रहे थे कि द्वारकाधीश की पालकी आ रही है मकर संक्रांति के दिन मकर स्नान करने प्रभास क्षेत्र में। तो वृंदावन वाले सुने कि द्वारकाधीश आ रहे हैं। वो लोग रास्ते से नहीं हटे भैया, होगा अपने घर का द्वारकाधीश, हम नहीं हटने वाले। जब रक्षकों ने जाके भगवान कृष्ण को बताया कि कहीं से आए हैं, अनपढ़ जैसे दिख रहे हैं, हमने आपका नाम लिया, तो बोलते हैं चाहे रास्ते में कोई आए हम हटने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण समझ गए कि कोई और नहीं, मेरे बाल सखा हैं सब वृंदावन के। अपने रथ से उतरे, रथ से उतर के जाके सबको गले से लगाया है, राधा मैया को दर्शन दिए हैं वहीं प्रभास क्षेत्र में। मकर संक्रांति समाप्त हुई और मकर संक्रांति के समाप्ति के पश्चात सब वापस पुनः अपने अपने घरों को लौटे। लौटने के पश्चात एक दिन देवकी मैया वहीं प्रभास क्षेत्र में सुनी थी कि मेरा पुत्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान का अवतार है। तो एक दिन एकांत पाके अपने पुत्र कृष्ण से मैया देवकी पूछी कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, सब तुमको भगवान का अवतार कहते हैं पुत्र, तो मैंने तुमसे पहले 7 पुत्र जन्म दी, लेकिन एक भी पुत्र को मैंने अपना दुग्ध पान नहीं कराया, स्तन पान नहीं कराया, मेरे 7 पुत्र होने के बावजूद भी। और तुम 8वां हो, तुम पैदा हुए और पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि इस नन्हे से बाल गोपाल को गोकुल पहुंचा के आओ। मेरे 8 पुत्र होते हुए मैंने किसी पुत्र को अपना स्तनपान नहीं कराया पुत्र। देखते ही देखते स्वयं श्री मेरे भाई कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। तो हे पुत्र, मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना करती हूँ कि क्या तुम मुझे अपने 6 पुत्रों का दर्शन करवा सकते हो। भगवान कृष्ण मैया की बात समझ गए, तुरंत यमपुरी गए और यमपुरी से माता देवकी के 6 मृत्यु को प्राप्त हुए पुत्रों को लेके आए और पुत्रों को दर्शन कराया आज देवकी मैया को। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो नामकरण किया गया उन 6 पुत्रों का, 7 और 8 सब जानते हैं, 7वें बलराम, 8वें भगवान कृष्ण। तो जो पहला पुत्र हुआ था देवकी मैया के गर्भ से, उस पुत्र का नाम कीर्तिमान था। क्या नाम था जी? दूसरे पुत्र जो हुए उसका नाम था सुसेन, तीसरे पुत्र हुए उसका नाम था भद्रसेन, चौथे पुत्र हुए उनका नाम था ऋजु, 5वें का संवर्धन और 6वें का भद्र। कितने पुत्र हुए? 6। 7वें बलराम भैया और 8वें भगवान कृष्ण। 8 के 8 भाई खड़े हुए, एक साथ भगवान कृष्ण लेके आए हैं आज द्वारकापुरी में। और मैया से कहे, मैया आप एक साथ हम 8 भाइयों का चेहरा निहार लो, और आपका इच्छा है कि हम 8 में किसी भाई को दुग्धपान नहीं कराया, तो हम अभी पुनः बालक बन जाते हैं। हम 8 भाइयों को आप दुग्धपान कराओ, पुत्र जैसा स्नेह करो, क्योंकि हम 8 के 8 भाई आपके स्नेह के लिए, ममता के लिए तरसे हैं माँ। तो देवकी मैया ने आज द्वारकापुरी में अपने 8 पुत्रों को दुग्धपान कराया, लाड़ लड़ाया, स्नेह किया, प्यार किया, ममता लुटाया, दुलार किया। देखते ही देखते 5 से 6 घंटे बीत गए। भगवान कृष्ण हाथ जोड़े, मैया ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं मेरे 6 भाई, तो ये जहां से आए हैं इनको पुनः वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। इनकी आयु इतने ही दिन के लिए थी, इसलिए ये आपके गर्भ में आपके पुत्र बन के जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये मेरे जो 6 के 6 भाई हैं, ये
मृत हो गए हैं, इनको मैं यमपुरी से लेके आया हूँ केवल और केवल आपके दर्शन के लिए। आपने दर्शन किया, दुग्ध पान कराया, अब इनको जाने की अनुमति दो माँ। देवकी मैया रोते हुए, अपने आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए अपने मृत्यु के प्राप्त 6 पुत्रों को वापस लौटाए हैं। वापस लौटे। मैया के आंखों से अश्रु की धारा नहीं रुक रही है। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि भगवान ने अपने मृत्यु को प्राप्त 6 पुत्रों का दर्शन देवकी मैया को कराया है। तब महाभागवत परीक्षित ने पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव से पूछे कि महाराज, हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताइए कि मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ था। तो परीक्षित महाराज के दादा और दादी कौन भैया बताइए, कौन है दादा और दादी? अर्जुन और सुभद्रा। भगवान कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा और पांडवों के तीसरे पुत्र अर्जुन, इन दोनों का पुत्र हुआ अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित। अभिमन्यु का विवाह विराट नगर के राजा की पुत्री उत्तरा के साथ संपन्न हुआ। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचा गया, तो यही अभिमन्यु अपने मां सुभद्रा के गर्भ में रहे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखा। कहां रहे? मां के गर्भ में। सुभद्रा मैया को आ गई नींद। अर्जुन इधर बताते रहे सुभद्रा मैया को कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे है। नींद आने के कारण से सुभद्रा मैया पूरी कथा नहीं सुन पाई, चक्रव्यूह रचना की। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में प्रवेश किया और चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया, और कौरव दल के सेनाओं ने अभिमन्यु को नियम के विरुद्ध जाके, नीति के विरुद्ध जाके एक निहत्थे 18 वर्ष के बालक के ऊपर आक्रमण किया और अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त किया। वही अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, तो वही उत्तरा के गर्भ से ये परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो आज वही परीक्षित महाराज पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ। तो आज पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव जी महाराज महाभागवत राजत परीक्षित को अर्जुन और सुभद्रा मैया की कथा सुना रहे हैं कि हे महाभागवत परीक्षित, ये 5 पांडवों की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम द्रौपदी। तो द्रौपदी मैया इन 5 पांडवों के साथ एक वर्ष रहा करती थी। 1 वर्ष युधिष्ठिर के साथ, 1 वर्ष भीम के साथ, 1 वर्ष अर्जुन के साथ, 1 वर्ष नकुल के साथ और 1 वर्ष सहदेव के साथ। 1 वर्ष का नियम था कि द्रौपदी पत्नी के रूप में 5 पांडवों के साथ 1 वर्ष रहा करती थी। 1 पांडव के साथ 1 वर्ष। ठीक तभी जब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन ने नियम में भंग कर दिया। 1 वर्ष में 1 महीना अतिरिक्त हो गया। 13 महीना रह गई द्रौपदी अर्जुन के पास। तो 5 पांडवों ने नियम बनाया कि इसने, अर्जुन ने नियम को भंग किया है, तो इस अर्जुन को 12 वर्ष तक निर्वासन काटना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा। तभी ये अर्जुन निर्वासन काटने के लिए जंगल में निकल गया, और जंगल में निकलते निकलते 12 वर्ष जो बितानी है, तो उस 12 वर्षों में से 2 वर्ष द्वारकापुरी में बिताया। 12 वर्ष में अर्जुन के स्वरूप जो है एक साधु पुरुष जैसा हो गया था, साधु महात्माओं जैसा। बड़ी बड़ी जटाएं,
बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी बाल। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करने के लिए अर्जुन का नाम प्रस्तावित किया भैया बलराम के सामने। तभी ये अर्जुन साधु महात्मा जैसे दिखता था। भगवान कृष्ण पहचान गए कि ये मेरी बुआ कुंती का पुत्र है और द्वारकापुरी ले आए। द्वारकापुरी आए तो ये अर्जुन जब देखा सुभद्रा को, भगवान कृष्ण की छोटी बहन को, तो उनके स्वरूप को देख के अर्जुन जो है मोहित हो गया और वहीं रहने लगा। जब ये सुभद्रा के विवाह की चर्चा चली तो भैया बलराम सुभद्रा अपनी छोटी बहन का विवाह जो है दुर्योधन के साथ करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि मेरी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो। अर्जुन भी अपना साधु महात्मा जैसा वेश बदल के द्वारकापुरी में रह रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सखा अर्जुन, मेरी जो बहन है मेरी बहन से आप पाणी ग्रहण संस्कार करो, मेरी बहन से आप विवाह कर लो। तो सुभद्रा मैया भी अर्जुन के स्वरूप को देख के मोहित हुई। एक दिन भोजन करने बैठी थी सुभद्रा मैया, भोजन करके उठी। भोजन के पश्चात अर्जुन जो भेष बदल के वहां रह रहा है उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो सुभद्रा मैया जान गई थी कि ये तो दिखने में साधु महात्मा जैसे दिखते हैं, लेकिन ये क्षत्रिय हैं। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, भोजन कराने बैठी सुभद्रा मैया तो जानबूझ के आवाज लगाई कि अरे अर्जुन। तो अर्जुन जो भेष बदल के थे वो जान गए कि सुभद्रा मेरा ही नाम ले रही है। भगवान कृष्ण का पहले ही संकेत मिल गया था कि अर्जुन तुम मेरी बहन सुभद्रा से विवाह कर लो, पाणी ग्रहण कर लो। अर्जुन जैसे ही सुभद्रा मैया को लेके भगना शुरू किए द्वारकापुरी से, भैया बलराम उनके पीछे लग गए। कान्हा बैठे बैठे देख रहे हैं। कान्हा भैया बलराम ने कहा कि कान्हा, ये जो साधु पुरुष आया है हमारे घर में वो हमारी बहन को भगा के लेके जा रहा है, तो तुमको शर्म भी नहीं आती? कन्हैया ने कहा देखो भैया, वो हमारे सैनिकों के साथ हमारी बहन को जो भगा के साधु महात्मा लेके जा रहा है, वो देखो देखो कैसे तीर चला रहा है। हो ना हो ये हमारी बुआ का पुत्र अर्जुन हो। तो अर्जुन जो थे हमारे भारत देश में 3 लोग ऐसे हुए बंधुओं, हमारे भारत में 3 ऐसे महापुरुष हुए, धनुर्धर हुए जो शब्दभेदी बाण चलाते थे। पहले त्रेता युग में राजा दशरथ आवाज को सुन के बाण चलाते थे, श्रवण कुमार की कथा आप सब अवगत हैं। दूसरा, हमारे भारत देश में द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो शब्दभेदी बाण चलाते थे, अर्जुन। तीसरे हुए हमारे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान जी, ये शब्दभेदी बाण चलाते थे। जब आप पद्मावत पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य में, तो उसमें वर्णन आता है कि महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बंदी बना के आंखें फोड़ दी। तभी पृथ्वीराज चौहान के एक सिपा सलार हुए, एक मंत्री हुए, जिन्होंने कविता में गाया। किसमें गाया? कविता में गाया कि हे पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए महमूद गजनवी ने कहा कि हे राजा, मैंने सुन रखा है कि तुम शब्दभेदी बाण चढ़ाते हो, तो मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारा शब्दभेदी बाण कैसा होता है। तो जोर से उनके सिपा सलार जो थे मंत्री, उन्होंने गाया कि 4 बांस 24 अंगुल, अंगुली अष्ट प्रमाण,
ता ऊपर सुल्तान है, नाचू के सुल्तान। तो ये सप्तभेदी बाण चलाया। गजनी जो था वो मरने वाला था, लेकिन निहत्थे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला करके जबरदस्ती मारा गया वो। तो हमारे भारत देश में 3 ऐसे पुरुष हुए जो शब्दभेदी बाण चलाते थे, शब्दों को सुन के। राधे राधे, जय जय श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंधुओं, वही बात को आज भगवान कृष्ण कह रहे कि भैया बलराम देखो, जो हमारी बहन का जो हरण करके लेके जा रहा है, वह देखो अब कैसे अपने दोनों हाथों से तीर चला रहा है। हरण करके लाए हस्तिनापुर सुभद्रा मैया को। सुंदर आनंद मंगल से परिणय उत्सव मनाया गया। सुभद्रा मैया और अर्जुन का विवाह हुआ, और सुभद्रा मैया और अर्जुन से ही अभिमन्यु जैसे शक्तिशाली वीर पुत्र की उत्पत्ति हुई। और अभिमन्यु और उत्तरा से महाभागवत राजा परीक्षित जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसकी कथा आप सुन रहे हैं। भागवत के सर्वप्रथम श्रोता हुए राजा परीक्षित। पहले दिन की कथा में बताया था कि ये भागवत की कथा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी ने बाबा सुखदेव को प्रदान किया, और सुखदेव बाबा ने महाभागवत राजा परीक्षित को कथा सुनाई भागवत की। और उन्हीं सुखदेव बाबा से ऋषि परंपरा में होते 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 आज गुरुओं के द्वारा मुझे ये भागवत ज्ञान मिला, और ये भागवत का ज्ञान मैं आज आप सबके बीच बांट रहा हूं। राधे राधे। कहने का अभिप्राय है, महाभागवत परीक्षित प्रश्न पूछे हैं बाबा सुखदेव से कि हे पूज्य गुरुदेव, मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ? तो दादा कौन हुए परीक्षित के? अर्जुन, और दादी सुभद्रा मैया। तो इस प्रकार से तुम्हारे दादा और दादी का विवाह संपन्न हुआ। अब बोलो पुत्र, तुम क्या सुनना चाहते हो? तो महाभागवत परीक्षित ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि हे पूज्य गुरुदेव, मैंने एक बार सुन रखा है कि इस सृष्टि में भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ। कौन से सुर का? हाँ, तो ब्रिको नाम सुरः पुत्रः शकुनी पदिनारदम् दृष्ट्वा सुतोषमाप्रपच्छ नारदं त्रिषु दुर्मति। ये भस्मासुर का वास्तविक नाम ब्रिकासुर था, जो शकुनी का पुत्र था। महाभारत वाला शकुनी नहीं, शकुनी राक्षस का पुत्र हुआ ब्रिकासुर, और उसी ब्रिकासुर को हम सब भस्मासुर के नाम से जानते हैं। तो ये भस्मासुर भगवान भोलेनाथ बाबा को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ बाबा, मैं जिस किसी के सर पे यदि हाथ रख दूं तो जल के भस्म हो जाए। राधे राधे। भगवान भोलेनाथ बाबा वर तो देत तुरंत त्रिपुतारी। इस सृष्टि में यदि कोई तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देने वाले यदि कोई देवता है तो बाबा भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ बाबा ने उस भस्मासुर को वरदान दिया कि जाओ। अब ये वरदान लेके आया भस्मासुर, और वरदान लेके आने के पश्चात भगवान के द्वारा दिए हुए वरदान का परीक्षा लेना चाहा कि बाबा भोलेनाथ वरदान दिए हैं तो क्या वो सच है कि झूठ है। जो कोई देखता, और तो ये भस्मासुर कहता कि मुझे बाबा भोलेनाथ से वरदान प्राप्त है कि मैं जिस किसी के भी सिर पे हाथ रख दूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। सब देखते भागते, कोई नहीं मिला। अंत में ये भस्मासुर जो वरदान दिए थे बाबा भोलेनाथ, उन्हीं के पास गए कैलाश पर्वत, कहे कि हे देव आदिदेव महादेव,
मुझे कोई नहीं मिला, आप जो वरदान दी हैं उसको प्रयोग करने के लिए, तो मैं आपके पास आया हूँ। भोलेनाथ बाबा डरते डरते भगवान विष्णु जी के पास गए और बोले कि प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना होने वाला है, आप बचा लो, नहीं तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। भगवान विष्णु ने उपाय बताया भोलेनाथ बाबा को, आप पीछे हटिए, मैं सामने होता हूं। भगवान विष्णु जैसे ही आते हुए भस्मासुर को देखे तो भगवान विष्णु नृत्य करने लगे। भस्मासुर भी भगवान विष्णु को देख के वैसा ही नृत्य करने लगा। अब भगवान नृत्य करते 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 ऐसा एक रूप बनाए जिस रूप में भगवान विष्णु के दोनों हाथ अपने सर पे गया, वैसे ही जैसी भस्मासुर ने किया, भस्मासुर जल के राख हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ राजा परीक्षित, हाँ एक बार सभी ऋषिगण देवतागण भगवान विष्णु की परीक्षा लेना चाहिए कि 33 कोटि देवताओं में कौन सबसे सीधे और सरल देवता है। तो एक बार भृगु ऋषि जो हैं गए और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में कमल के आसन में शेषनाग के सैया में सोए हुए हैं, परीक्षा लेने गए हैं। कौन ऋषि भाई? भृगु ऋषि। किनका परीक्षा लेने? भगवान विष्णु की, कि कितने सीधे साधे हैं। भगवान विष्णु शेष सैया में सोए हैं और ये भृगु ऋषि जाके भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर, छाती पर अपना एक चरण प्रहार करते हैं। तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं पता है? कि महाराज आपने मुझे अपना एक चरण प्रहार किया मेरे वक्ष स्थल, मेरे छाती पे, तो क्या आपके पैरों में चोट आई क्या? चोट किसको आना चाहिए? जिसके ऊपर प्रहार हुआ है उसको चोट आना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो प्रहार किया है उसी से पूछ रहे हैं कि हे महाराज आपने मेरे वक्ष स्थल पे प्रहार किया तो क्या आपके पैर में चोट आई? तब भृगु ऋषि ने कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आप तो कोमल हो, दयालु हो, दया निधान हो, मैं हार गया भगवान। जो मैं एक नासमझ बन के आपकी परीक्षा लेने आया, मैं नासमझ बन के आपकी परीक्षा लेने आया। ऐसी दिव्य कथा का रसास्वादन पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव जी महाराज महाभागवत परीक्षित को सुना रहे हैं। कथा कहती है बंधुओं कि एक बार भगवान कृष्ण के एक पुत्र हुए, शांब, जो जमवंती मैया के पुत्र थे। भगवान कृष्ण की दूसरी पटरानी जामवंती और उस जामवंती मैया के गर्भ से सांब नामक पुत्र ने जन्म लिया। कल मैं आप लोगों को कथा में श्रवण कराया था कि सांब का विवाह हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की छोटी बहन जो थी लक्ष्मणा, उसके साथ ब्याह हुआ था। भगवान कृष्ण के दूसरे पुत्र शांब का विवाह। तो दुर्योधन कैसा था आप सबके सब परिचित हैं। कहने का अर्थ है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी बनी वाणी। तो ये अक्सर द्वारकापुरी को छोड़कर कृष्ण का पुत्र शाम अक्सर हस्तिनापुर में रहता, और हस्तिनापुर में रहकर पांडवों कौरवों के साथ रहकर उसकी बुद्धि भी कौरवों जैसे हो गई थी, क्योंकि ससुराल है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तभी एक दिन अपना चातुर्मास बिताने कुछ ऋषिगण द्वारकापुरी पहुंचे, और द्वारकापुरी पहुंचे हैं
तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए सभी ऋषिगण। उन ऋषिगणों में दुर्वासा ऋषि भी थे। सभी ऋषिगणों ने कहा कि हे कृष्ण, इस बार का 4 महीना का समय हम आपके द्वारकापुरी में बिताएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा ऋषिगणों। तभी ये शाम हस्तिनापुर से द्वारकापुरी आया और अपने संगी साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ सायं के समय मदिरा पान किया और मदिरा पान करके कहा कि हमारे द्वारकापुरी में कुछ साधु महात्मा आए हैं और साधु महात्मा आए हैं, तो चलो उसकी आज परीक्षा लेते हैं कि साधु महात्माओं को कितना ज्ञान है। सब मित्र लोग मिले सांब के, और सांब के मित्र लोग मिलने के पश्चात वही जो सांब था अपने घर से कुछ कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल के अपने पेट में छुपा लिया, जैसे एक गर्भवती स्त्रियां दिखती हैं। कपड़े को छुपा के लड़की जैसा स्वरूप बना के आज शाम जो है ऋषि महात्माओं की परीक्षा लेने गया। दुर्वासा ऋषि देखे तो बड़े सुंदर भाव से सबको बिठाया। तभी ये शाम के जो मित्र लोग थे दुर्वासा ऋषि से पूछने लगे कि हे महाराज, आप हमें ये बताइए कि जो स्त्री जो हम लेके आए हैं इसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है? क्या बना के लेके गए हैं जी शाम को? लड़का है लेकिन क्या बना के लेके गए हैं? पेट में कपड़ा भर के लेके गए हैं। और दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि हे महाराज, आप हमें यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है? तो आप सब परिचित हैं दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि को आता है गुस्सा और कहते हैं क्रोधित होकर, ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, इसके गर्भे ना तो पुत्र है ना पुत्री है, इसके गर्भ में मूसल है। मूसल क्या है? क्या है? मूसल अर्थात पत्थर है। राधे राधे। मूसल अर्थात पत्थर है इसके गर्भ में। ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, इसके गर्भ में ना पुत्र है ना पुत्री है, बल्कि पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है। और तुम स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण के पुत्र होते हुए आज मेरे जैसे ऋषि की परीक्षा लेने आए, तो जाओ, मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम जितने 56 करोड़ यदुवंशी हो, इसी मूसल के जन्म लेने से तुम सबका नाश होगा। भगवान के 56 करोड़ परिवार को आज दुर्वासा ऋषि के माध्यम से श्राप मिला है। दौड़े दौड़े भागे भागे आए भगवान कृष्ण के पास और बताए कि हे पूज्य पिताजी, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, हमने बड़ी गलती कर दी ऋषि की परीक्षा लेके। उन्होंने श्राप दिया है कि मेरे पेट से जन्म लेने वाला ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी। हमने स्वांग रच के ढोंग करके ऋषि की परीक्षा लेने गए लड़की बन के, अपने पेट में कपड़ा डाल के, लेकिन वो कपड़ा मेरे गर्भ में आ गया और गर्भ में मूसल बन के जन्म लेगा। देखते ही देखते शाम के पेट से वही ऋषि के द्वारा श्रापित जो कपड़ा है वह पत्थर का टुकड़ा बन के निकला। भगवान कृष्ण ने कहा, श्राप तो लग गया पुत्रों, हम सबको मरना निश्चित हो गया है, क्योंकि ऋषि का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि जाओ, द्वारकापुरी के नीचे अरब सागर बहता है, अरब सागर में घिस घिस के उस पत्थर को चूरा चूरा करके घिस के नदी में बहा दो। दौड़े दौड़े भागे भागे आए सबके सब भगवान कृष्ण के पुत्र उस जन्म लिया हुआ पत्थर के टुकड़े को घिस घिस के चूरा करके नदी में बहाए। जब इतना छोटा टुकड़ा बच गया उस पत्थर का, तो भगवान के पुत्रों ने सोचा कि छोटा सा पत्थर हमारे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कैसे करेगा। वो छोटा सा पत्थर के टुकड़े को अरब सागर में फेंक दिए। एक मछली मारने वाला मछुआरा जब जाल फैलाया अरब सागर में, तो वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जाल में फंसा, जाल से निकाल लिया और उस छोटे से पत्थर के टुकड़े को जो घिसने से नुकीला हो गया था, एक शिकारी के पास बेच दिया। और शिकारी के पास बेचा तो शिकारी
उस पत्थर के टुकड़े को यह सोच के खरीद लिया कि यदि इस पत्थर के टुकड़े को मैं अपने बाण पे लगाऊंगा तो ये नुकीले होने के कारण से मैं जानवरों को अच्छे से मार लूंगा। शिकारी खरीद के रख लिया उस पत्थर के टुकड़े को। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, कभी भी आप 3 लोगों की परीक्षा नहीं लेना, फंस जाएंगे। सबसे पहले साधु महात्माओं की, दूसरे अपने माता पिता की, और तीसरे कथावाचक पंडित की। राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। तो आज ऋषियों की परीक्षा लेके अपने मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किए हैं और उन्हीं से भगवान के 56 करोड़ परिवार का अंत होने वाला है। भगवान के 56 करोड़ परिवारों को श्राप लग गया और श्राप लगने के पश्चात एक दिन देवलोक से देवता लोग आए और देवता लोग आके भगवान कृष्ण की स्तुति की। महाराज, अब आपका यहां से जाने का समय हो गया है और आपके बिना साकेत धाम परम धाम वैकुंठ लोक सूना लग रहा है। तो प्रभु, आपने समस्त अधर्मियों अत्याचारी राजाओं का नाश किया है, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु, आप हमें भी दर्शन दीजिए आके। भगवान ने कहा कुछ एक दिन बचे हैं, उसके बाद मैं पुनः अपने साकेत धाम वापस आने वाला हूं। हे महाभागवत परीक्षित, देवताओं ने आके भगवान की स्तुति गाई है, जिस स्तुति को मेरे भागवत जी में वेद स्तुति के नाम से जानते हैं। तभी कहने का अभिप्राय बंधु, कथा कहती है कि ऋषियों के द्वारा श्राप लगा और ऋषियों को द्वारा श्राप लग के आज श्रापित हुए हैं यदुकुल वाले। भगवान कृष्ण का पूरा परिवार श्रापित हो गया। तभी भैया बलराम को आदेशित किए हैं भगवान कृष्ण कि भैया बलराम, आप मुझसे पहले आए इस सृष्टि पे द्वापर युग में, तो आप मुझसे पहले परम धाम पधारिए। बलराम भैया ने भगवान कृष्ण की आज्ञा पाते हुए तुरंत अपना शेषनाग का स्वरूप बनाया और अरब सागर में जाके विलीन हो गए। अरब सागर में जाके विलीन हो गए। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, अपने मित्र, परम मित्र। और ये उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं, जो दिखने में भगवान कृष्ण के जैसे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के केवल और केवल 2 मित्र हुए, एक उद्धव और दूसरा अर्जुन। तो अर्जुन को बुलाए, सुंदर ज्ञान दिए हैं भगवान, सुंदर दिव्य ज्ञान दिए और ज्ञान दे करके कहे कि उद्धव जी, अब मेरा यहां से जाने का समय हो गया है, अब मैं यहां से जाने वाला हूं, तो कम से कम मेरी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य की जिम्मेदारी आपको मैं छोड़ के जाता हूं। और ऐसा हमने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना है कि जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान दिए और ज्ञान देने के पश्चात जब भगवान कृष्ण की इस धरती से जाने की बारी आई, तो भगवान कृष्ण जो है मेरे भागवत जी के रूप में परिणित हो गए। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितनी कथाएं हैं, जितने गुण हैं, जितने नाम हैं, एक पुराण का रूप ले लिया। इसीलिए मेरे भागवत जी को भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति कहा गया है। उसी ज्ञान को लेके उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ धाम निकल गए। बद्रीनाथ धाम में भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते रहे। आज भी
ऐसा माना जाता है कि उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ धाम के, केदारनाथ धाम के, हेमकुंड साहिब सप्त सरोवर के किसी न किसी गुफा में बैठकर वही दिव्य ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तभी तो आज जगह जगह भागवत की कथा हो रही है। तो ये वही है बंधुओं, माध्यम उद्धव जी हैं, और उद्धव जी के माध्यम से आज जन जन तक भागवत जी के एक एक शब्दों का प्रचार हो रहा है। भगवान की कथा में हम सबको प्रेम है, आप सबको प्रेम है। तो कोई अपना घर बार छोड़ के आया है, कोई अपना दुकान छोड़ के आया है, कोई दूसरा कार्य छोड़ के आके बैठ के यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिए। अपने जितने गोप ग्वाल थे, जितने द्वारिकापुरी के रहने वाले थे, जितना मथुरा नगरी के रहने वाले थे, अपने से पहले सबको अपने दिव्य धाम पहुंचाया है। क्योंकि भगवान का जन्म जब द्वापर युग में, द्वापर युग को केवल 125 वर्ष बची थी, तब भगवान का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो भगवान ने सभी देवताओं को कहा कि मैं आने वाला हूं, तुम भी कोई कोई रूप बना के मथुरा में जन्म लो, वृंदावन में जन्म लो, गोकुल में जन्म लो। तो सभी देवताएं कोई ना कोई रूप लेके आए थे, कोई ना कोई रूप धारण करके आए थे। तो भगवान अपने जाने से पहले सभी देवताओं को उनके अलग अलग रूपों में उनके उनके धाम भेजे। एक दिन भगवान कृष्ण बरगद के पेड़ के छांव में अपने बाएं पैर में अपने दाएं पैर को रख के और एक हाथ में अपने सिर को रख के और एक हाथ से अपनी सुंदर मुरली बजा रहे हैं। और मुरली बजा रहे हैं, तभी वही शिकारी जो उस पत्थर के टुकड़े को अपने बाण में लगा के रखा है, दूर से देखा, पेड़ के पत्तों के आड़ से देखा कि भगवान कृष्ण के बाएं पैर का अंगूठा किसी हिरण के आंख जैसा चमक रहा है। शिकारी ने अपना तीर चलाया और तीर चलाया तो तीर आके भगवान कृष्ण के दाहिने पैर के अंगूठे को आके लगा। दाहिने पैर को आके लगा। अब शिकारी दौड़ते दौड़ते आया कि मेरा जो निशाना है हिरण के आंख में लगा है। आके देखता क्या है कि भगवान कृष्ण के पैर जो हैं रक्त रंजित हो गए हैं, लहू लुहान हो गए हैं। आके हाथ जोड़ लिया और शिकारी और कहने लगा कि महाराज, मैं हिरण समझ के तीर चलाया आपके ऊपर, मुझसे अपराध हो गया, आप मेरी अपराध को क्षमा करो, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे शिकारी, मैं कोई और नहीं, तुम कोई और नहीं, रामा अवतार के मैं राम हूं और तुम रामा अवतार के सुग्रीव का भाई बाली हो। जिस प्रकार से सुग्रीव की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें पेड़ के ओट में छिपके, पेड़ के पीछे छिपके तुम्हारे ऊपर बाण चलाया था, आज तुमने भी वैसा किया और मेरा जाना निश्चित है, क्योंकि हम यदुवंशियों को श्राप लगा है। मेरा जाना निश्चित है, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर जन्म मृत्युरेव च। जो इस धरती में मनुष्य रूप में जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। तो मैं हूं परम पिता, लेकिन मेरा भी जन्म मां के गर्भ से धरती मैया में हुआ है, तो मेरा भी जाना निश्चित है। और इतना जब हो रहा था तो भगवान के जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, प्रभास क्षेत्र में मदिरा पान करके एक दूसरे से बातचीत वाद विवाद करके युद्ध छिड़ा है। और युद्ध छिड़ने के पश्चात जो अरब सागर के किनारे जो पत्थर पैदा हुआ था शाम के गर्भ से, जो घिसे थे, जिस घिसने से उसका जो रंग निकला था, वो रंग जो है आज एक एरंड वृक्ष
बन गया है, पौधा बन गया है। उसी पौधा को जब ये 56 करोड़ यदुवंशी लड़ाई होना शुरू हुआ, जैसे ही उखाड़ते ही वो तलवार का रूप ले लिया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में भाई भाई होते हुए भी लड़ना शुरू किए, एक एक करके तलवार से कटते गए और 56 करोड़ यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण इधर शिकारी से बात कर रहे हैं कि तुम कोई और नहीं, त्रेता युग के बाली हो। मुझे मृत्यु को प्राप्त करना निश्चित हो गया है बाली, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है और कर्म के अनुसार से उसको फल मिलता है। तब देखते क्या है कि आकाश के ऊपर से भगवान को लेने के लिए 4 दूत आ रहे हैं वैकुंठ लोक से। जैसी धरती मैया में आके रुका विमान, तो मृत्यु के देवता यमराज महाराज आ गए हैं बंधु और कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, इस धरती में जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है। आप ऐसे नहीं जा सकते प्रभु, आप इस धरती में जन्म लिए हैं तो कम से कम मेरी भी इज्जत रख दो प्रभु, नहीं तो कलयुग के आने वाले जो मनुष्य हैं वो मेरे नाम से डरेंगे नहीं। तो भगवान ने कलयुग के पीठ पे, भगवान ने यम के पीठ पे, मृत्यु के देवता के पीठ पे अपना दाहिना कदम बढ़ाया और दाहिना कदम बढ़ाया और बाया कदम अपने विमान में जैसे ही बढ़ाया, विमान इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से जैसे ही 2 इंच ऊपर उठा, वैसे ही कलयुग का आगमन हो गया। भगवान आज इस धरती में अपनी 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके अपने परम धाम को जा रहे हैं। भगवान आए थे 125 वर्ष के लिए और 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके आज अपने परम धाम साकेत धाम वैकुंठ लोक को वापस जा रहे हैं, गोलोक धाम में। बड़े भाव से भगवान को विदा करें, बड़े भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे